हेलो प्योर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक जर्नी विद जिग्ना। आज हम बात करेंगे सर निकोला टेस्ला की बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक 369 के बारे में। पर उसके पहले हम थोड़ा सा सर निकोला टेस्ला के बारे में जान ले और वो ये टेक्निक कैसे करते थे ये जान लेते हैं। सर निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट किया था, ये तो हम सभी को पता है। पर क्या आप जानते हैं वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपनी इस टेक्निक का यूज़ करते थे। वे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने दिमाग में विजुलाइज कर देते थे कि ये मुझे इसका एंड रिज़ल्ट कैसा चाहिए, और वो अपने दिमाग में 3 टाइम्स विजुलाइज करते थे और फिर ही कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते थे। फिर हमारे चारों ओर एनर्जी है, अगर हम इस एनर्जी को समझ ले तो हम यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के रहस्य को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ये 369 टेक्निक के बारे में। आपको पता है सर निकोला टेस्ला कभी कोई बिल्डिंग में एंटर करने से पहले भी उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे। उनका ये 369 पर इतना गहरा प्रभाव था, वो ये टेक्निक को इतना मानते थे कि उनके सभी काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी पूरे होते थे। तो चलिए समझते हैं कि ये 369 कैसे वर्क करता है। वैसे हम समझे तो 369, 3 और 6 9 हुआ, और 9 and 9 18, और 1 + 8 वापस से 9 हो गया। फिर हमारी पृथ्वी पूरी 360 डिग्री, उसमें भी 3 + 6 9 हो गया। 360 का आधा करेंगे तो वापस से 180, 1 और 8 यानी वापस से 9। इसलिए ये नंबर 369 में कुछ तो बड़ा रहस्य है। इसीलिए सभी की से बड़ी विश बहुत ही आसानी से पूरी होती है। पर हमें 369 को वर्क कराने के लिए क्या करना होगा? ये टेक्निक करने से पहले सबसे पहले हमें हमारी कोई भी एक बहुत ही, जैसे जिसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर, हमें जो विश की चाह बहुत हो वो विश हमें सिलेक्ट करनी है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये विश मेरी जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए, वैसी ही विश हमें सिलेक्ट करनी है। और फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो विश लिख देनी है अपने दिमाग में। एक पेन और पेपर लेकर आप लिखिए, जैसे कि आपको अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए तो फिर आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मुझे जैसा चाहिए था वैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मुझे मेरा मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल गया है, उसके लिए थैंक यू। या फिर समझिए कि आपको कोई अच्छी सी जॉब चाहिए तो उसके लिए लिखेंगे कि थैंक यू गॉड, मुझे आपको जिस कंपनी में जॉब करनी थी वो आपकी इच्छा है, वो कंपनी का आप नाम लिख लीजिए और लिख दीजिए कि थैंक यू गॉड, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप छोटा सेंटेंस लिखिए, पर उस छोटे सेंटेंस में अपनी पूरी डिटेल उसमें आ जाए ऐसा सेंटेंस लिखिए। सपोज आपको कुछ पैसे चाहिए, समझो आपको 5 लाख रुपीस चाहिए, तो आप लिखिए कि थैंक यू गॉड, मुझे 5 लाख रुपीस मिल गए हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटा सेंटेंस, पर उसमें जो डिज़ायर है वो आ जानी चाहिए, ऐसा लिखना है। एक सेंटेंस बना लिया हमने। चलिए हम ये सेंटेंस को लेते हैं कि मुझे 5 लाख रुपीस मिल गए हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर यही सेंटेंस को हम लेकर रखेंगे और सुबह में उठते ही सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कह देंगे, और फिर हम अपने जो विश है वो लिख देंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 5 लाख रुपए मिल गए हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस एक सेंटेंस को आप सुबह में 3 बार लिखेंगे। फिर दोपहर में आप कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि दोपहर में 2 बजे या 3 बजे आपको ज़रा सा थोड़ा फ्री टाइम मिले, तभी आप इस टेक्निक को करिए। फिर दोपहर में यही टेक्निक को
आपकी यही विश को आपने 6 टाइम लिखनी है। ये विश को आपने सेम विश को आपने 6 बार लिखना है। और फिर रात को सोने जाने से पहले भी आपको अपनी विश का विजुअलाइजेशन कर लेना है। यूनिवर्स को थैंक यू कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 5 लाख रुपीस मिल गए हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर रात को सोते वक्त आप अपनी यही विश को 9 टाइम लिखिए। तो हो गया, सुबह में यही विश को हमने लिखी 3 टाइम, फिर दोपहर में 6 टाइम, और यही विश को हमने रात को सोने वक्त लिखी 9 टाइम। अभी आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है, जो आपका बर्निंग डिज़ायर रहेगा वही लिखना है। और आपको इसके साथ में अपनी दूसरी कोई विश जॉइंट नहीं करनी है, सिर्फ ये टेक्निक सिंगल विश के लिए ही करनी है। और कम से कम आपको ये टेक्निक 21 डेज या फिर 45 डेज, और अगर आपकी विश बहुत ही बड़ी है तो आप ये टेक्निक 90 डेज के लिए करिए। आपकी विश पक्का पूरी होगी और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। जब हम सुबह में उठते हैं तभी हमारा माइंड बहुत जागरूक नहीं रहता है, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जागरूक रहता है। तभी जब हम इस विश को 3 टाइम्स लिख देते हैं तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर जब हम दोपहर में लिखते हैं तभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात 6 टाइम बैठती है। और फिर रात को सोने जाने से पहले जब हम अपनी विश को 9 टाइम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी विश पूरी तरह बैठ जाती है। और जब हम लिखते हैं तो हमारे बॉडी से और हमारे दिमाग से और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, ये तीनों से एक ही तरंगे उठती है। हमारे हाथों से हम लिखते हैं, दिमाग से सोचते हैं और सबकॉन्शियस माइंड ये सब बातें ग्रहण करता है। तो ये हमारी विश ब्रह्मांड तक आसानी से पहुंच जाती है और हमारी विश जल्द से जल्द पूरी होती है। आप भी इस टेक्निक को अपनाइए और अपनी विश जल्द से जल्द पूरी करिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबका मंगल हो। थैंक यू।